नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और ये हमारा 78वां मतलब 78th स्वतंत्रता दिवस है। हम आज आपको ये बताना चाहेंगे कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो कलकत्ता में क्या कर रहे थे महात्मा गांधी जी, इसको हम आपको बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि देश के अंदर बहुत से हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जो महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अनाप शनाप शब्दों से नवाजते हैं। उन्हें इतिहास पता करना चाहिए, जानकारी करना चाहिए कि उस व्यक्ति ने, उस इंसान ने जो काम कर दिया, आज तक देश के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने देश के अंदर बिना खड़क और बिना ढाल उठाए इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। तो आपको हम बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। जो भी नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथियों, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो कलकत्ता में क्या कर रहे थे महात्मा गांधी जी। तो 9 अगस्त 1947 को नोहाखाली जाते हुए महात्मा गांधी, उनके मन में डर समाया हुआ था। उन्होंने अनुरोध किया था कि नोहाखाली जाने से पहले वह कुछ समय कलकत्ता में बिताएंगे, ताकि शहर में जो जल रही है सांप्रदायिकता की जो भयानक स्थिति है, उस पर थोड़ा पानी छिड़क दिया जा सके। जैसे ही उन दिनों दिल्ली की यात्रा पर गए शहीद सोहराबुद्दीन ने सुना कि गांधी जी कलकत्ता में हैं, उन्होंने अपनी यात्रा बीच में रोककर कलकत्ता लौटने का फैसला कर लिया। आज़ादी से 4 दिन पहले बीबीसी ने ब्रिटिश साम्राज्य के एक व्यक्ति को उन्होंने एक संदेश देने का दिया और अनुरोध किया कि गांधी जी के सचिव रहे प्यारे लाल अपनी किताब द लास्ट फेस में लिखते हैं कि जीत के साथ साथ वह समय दुख का भी था। गांधी जी ने महसूस किया कि उन्हें कुछ भी नहीं कहना है। बीबीसी ने जो संदेश भेजा था तो उस पर उन्होंने ये कहा कि उनको एक प्रलोभन दिया गया था कि उनकी वो बात कई भाषा में अनुवाद करके कई देशों में प्रसारित किया जाएगा। लेकिन निर्मल कुमार बोस के जरिए महात्मा गांधी ने बीबीसी को सख्त भाषा में संदेश भिजवाया। कहा कि मुझे इस प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। उनसे कहा कि वो भूल जाए कि मुझे अंग्रेजी आती है। उसी शाम जब शहीद सोहराबुद्दीन ने कहा कि कोलकाता को कुछ समय के लिए गांधी की ज़रूरत है, तो गांधी ने उन्हें जवाब दिया, ठीक है, मैं नोहाखाली की यात्रा स्थगित कर देता हूँ। तो वो कह रहे थे आप मेरे साथ रहना, ये बात उन्होंने स्वीकार कर लिया। तब तक काम करना होगा जब तक कलकत्ता में हर हिंदू और मुसलमान उसे जहाँ वो पहले रह रहे थे, हम अपनी आखिरी सांस तक अपनी कोशिश जारी रखेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप इस पर तुरंत फैसला लें। आप अपने घर जाएं और अपनी बेटी से सलाह करिए। ये बात गांधी जी ने सोहराबुद्दीन जी से कहा था। सोहराबुद्दीन जी को मारकर एक फ़कीर का रूप धारण करना होगा। अब बाड़ी में गांधी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 13 अगस्त की सुबह गांधी ने सोदपुरा आश्रम और सोहराबुद्दीन ने अपना घर छोड़ दिया और बलिया घाट के टूटे फूटे छोड़ दिए गए मुस्लिम घर हैदरी मंजिल में पहुंच गए। तुषार गांधी अपनी किताब में लिखते हैं, ठीक 2:28 पर गांधी ने अपना कमरा छोड़ दिया। 2:30 पर वह कार में ड्राइवर के बगल में बैठकर हैदरी मंजिल की तरफ चल पड़े। हैदरी मंजिल कोलकाता के एक गंदे इलाके बलिया घाट में एक मुसलमान का घर था। 12 घंटे में उससे घर की सफाई कर उसे रहने लायक बनाया गया था। यह घर चारों तरफ से खुला हुआ था। गांधी और उनके साथियों के लिए 3 कमरे
साफ किए गए थे। एक कमरे में गांधी के रहने का इंतजाम किया गया था, दूसरे कमरे में उनके साथियों और उनके सामान को रखा गया था। तीसरे कमरे में गांधी का दफ्तर बनाया गया था। जैसे ही गांधी और सोहराबुद्दीन की कार वहां पहुंची तो जो लोग नाराज़ थे उन्होंने उनका स्वागत किया। प्यारेलाल लिखते हैं कि अभी भीड़ प्रदर्शन कर ही रही थी, एक अंग्रेज वहां पहुंच गए। भीड़ ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जब उनके साथ एक भारतीय ने भीड़ को समझने की कोशिश की तो भीड़ में गांधी वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। कुछ युवा लोगों ने खिड़की पर चढ़कर उससे कमरे में घुसने की कोशिश की जिसमें गांधी रुके हुए थे। जैसे ही लोगों ने खिड़कियों को बंद करने की कोशिश की, उस पर पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। खिड़कियों के शीशे टूटकर हर दिशा में उड़ने लगे। उसी शाम हैदरी मंजिल के आटे में हुई प्रार्थना सभा में करीब 10,000 से अधिक लोग मौजूद थे। गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, कल 15 अगस्त को हम ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आज आधी रात को भारत में 2 देशों में विभाजन हो जाएगा। कल का दिन खुशी के दिन के साथ साथ दुख का भी दिन होगा। अगर कलकत्ता में 20 लाख हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की जान के प्यासे हो रहे हैं तो मैं किस मुंह से नोआखाली जाकर मुसलमानों के सामने हिंदुओं की बात रखूंगा। थोड़ी देर बाद वह सड़क की तरफ खुलने वाली खिड़की के सामने पहुंच गए। नीचे खड़ी भीड़ सोहराब के खिलाफ नारे लगा रही थी। तुषार गांधी लिखते हैं कि गांधी ने सोहराब जी को अपनी बगल में आने के लिए कहा। उन्होंने अपना एक हाथ सोहराब और दूसरा हाथ मनु के कंधे पर रखा। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर बोला, सोहराब से पूछा, क्या आप 1 साल पहले कलकत्ता में हुई हत्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं थे? सोहराब जी ने उन हत्याओं में अपनी भूमिका स्वीकार करते हुए कहा, हाँ मैं उसके लिए जिम्मेदार था। इस पर सकारात्मक असर हुआ। 14 अगस्त की रात जब भारत आज़ाद हो रहा था और नेहरू संसद के केंद्रीय हॉल में अपना भाषण दे रहे थे, 3 दशकों से भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला सबसे बड़ा नेता हैदरी मंजिल के एक अंधेरे कमरे में फर्श पर गहरी नींद में सोया हुआ था और वो थे हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। माउंटबेटन और नेहरू दोनों ने गांधी से आज़ादी के दिन दिल्ली में रहने का अनुरोध किया था, लेकिन गांधी ने यह कहते हुए उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था कि कोलकाता में उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। 15 अगस्त 1947 भारत के करोड़ों लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, लेकिन गांधी जी के लिए भी दूसरे कारण से वह दिन बहुत खास था। इस दिन उनके निकटतम सहयोगी रहे महादेव देसाई की 5वीं पुण्यतिथि थी। प्रमोद कपूर अपनी किताब में लिखते हैं कि गांधी और इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी में लिखते हैं कि उस दिन गांधी हैदरी मंजिल में दिन के अपने नियत समय से 1 घंटा पहले 2 बजे उठ गए। पिछले 5 सालों के 15 अगस्त की तरह उस दिन भी उन्होंने उपवास रखा और अपने साथी को याद किया, पूरी गीता पढ़ाई। गांधी के मुस्लिम के स्थान ने पूरे घर को तिरंगे झंडे से सजा रखा था। भोर होने से पहले ही रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत गाता हुआ युवा लड़कियों का एक जत्था वहां आया कि वह गांधी की खिड़की के नीचे पहुंचे तो उन्होंने गाना बंद कर दिया। वहां हो रही प्रार्थना में शामिल हो गए। थोड़ी देर बाद लड़कियों का एक और जत्था वहां पहुंच गया और उसने गीत गाने शुरू कर दिए। दोपहर को गांधी बलिया घाट में एक मैदान में प्रार्थना सभा में गए, जहां हिंदू, मुस्लिम और समाज के हर तबके के लोग शामिल हुए। वहां सब ने एक स्वर में नारा दिया, हिंदू मुस्लिम एक हों। उस दिन कलकत्ता में आज़ादी के स्वागत में हर जगह रोशनी की गई थी, लेकिन गांधी इस सब से दूर ही रहे। उस दिन
हैदरी मंजिल में गांधी ने मिलने वालों का तांता लगा हुआ था। गांधी जी से मिलने वालों का तांता लगा हुआ था। मिलने वालों में प्रफुल्ल घोष की अध्यक्षता वाली नई मंत्री परिषद, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, रात को पालाचारी छात्र, कम्युनिस्ट और बहुत से आम लोग भी थे। 18 अगस्त को ईद थी। उस दिन मोहम्मडन स्पोर्टिंग फुटबॉल क्लब के मैदान पर हुई गांधी की प्रार्थना सभा में करीब 5 लाख हिंदू और मुस्लिम शामिल हुए। हर दिन उनकी सभा में भीड़ बढ़ती जा रही थी। 15 अगस्त को गांधी के पास पटना से टेलीफोन संदेश आया कि कोलकाता के जादू का असर वहां भी महसूस किया जा रहा है। 24 अगस्त को संविधान सभा की बैठक में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पास कर कलकत्ता में शांति बहाल करने और दोनों समुदाय के बीच भाईचारा बढ़ाने के गांधी के प्रयास की तारीफ करते हुए कहा कि इससे हजारों मासूम लोगों की जान बच गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने भी महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा, पंजाब में हमारे पास 55,000 सैनिक हैं, तब भी वहां दंगे जारी हैं। बंगाल में हमारे पास सिर्फ एक शख्स है, आप, और वहाँ दंगे पूरी तरह से रुक गए हैं। एक प्रशंसक के तौर पे क्या मुझे एक सदस्य सीमा बल और उसके नंबर 2 सोहराबुद्दीन को अपना सम्मान प्रकट करने की अनुमति है? आपको 15 अगस्त को संविधान सभा में गूंजी ताली की आवाज़ सुननी चाहिए थी, जो आपका नाम आने के बाद वहाँ गूंजी थी। उसे समय हम सब आपके बारे में सोच रहे थे। महात्मा गांधी सोहराबुद्दीन के साथ नोआखाली जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन उन पर नेहरू और पटेल का दबाव था कि वह वहाँ से पंजाब जाएं, जहाँ दिनों दिन हालत ख़राब होती जा रही थी। लेकिन 31 अगस्त को हैदरी मंजिल पर हुए हिंसक प्रदर्शन ने गांधी को फिर से अपनी योजना बदलने पर मजबूर कर दिया। रात 10 बजे नाराज हिंदुओं ने घर की खिड़कियां, दरवाजे और छत के पंख तोड़ दिए। गांधी पर पत्थर और लाठियां फेंकी गई। राजमोहन गांधी की जीवनी महात्मा में लिखते हैं कि इस दौरान आभा और मनु ने गांधी का साथ नहीं छोड़ा। गांधी ने हाथ जोड़कर उपद्रवियों से चले जाने के लिए कहा, लेकिन वह तभी वहां से हटे जब पुलिस अधीक्षक वहां पहुंचे। गांधी रात 12:30 बजे सोने गए, लेकिन 3 घंटे के अंदर फिर जाग गए। उन्होंने सरदार पटेल को पत्र लिखकर घटना का बुरा दिन, कलकत्ता में हुई हिंसा में करीब 50 लोगों के मरने की खबर गांधी के पास पहुंची, तो उन्होंने तय किया कि वह ना तो नौखली जाएंगे और ना ही पंजाब। हैदरी मंजिल में ही रहकर उपवास रखेंगे जब तक कलकत्ता में शांति फिर से बहाल न हो जाती है। गांधी के उपवास का तुरंत असर हुआ और कलकत्ता में आश्चर्यजनक रूप से खून खराबा रुक गया। हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर शहर में शांति मार्च निकाला। कलकत्ता के करीब 500 पुलिसकर्मियों ने भी गांधी के समर्थन में ड्यूटी पर रहते हुए उपवास किया। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया गांधी के सामने उन युवा जो हिंदुओं को लेकर गए, उन्होंने हिंसा में अपना हाथ होना स्वीकार किया था। उन्होंने अपने सारे हथियार गांधी के सामने रख दिए। गांधी ने उन्हें देखकर कहा, मैं अपने जीवन में पहली बार हास्यप्रद देख रहा हूं कि जब 4 सितंबर को एक दूसरे समूह ने गांधी के सामने आकर कहा कि वह कोई भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप अपना उपवास छोड़ दें। गांधी का जवाब था, आप मुसलमानों के घरों में जाकर उन्हें आश्वस्त करिए कि उनका जीवन अब पूरी तरह से सुरक्षित है। सभी धर्म के लोगों को शांति बनाए रखने का वायदा करने के बाद 4 सितंबर को गांधी ने 72 घंटे बाद अपना उपवास तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने शहर के रोटरी क्लब में दिए गए भाषण में कहा, गांधी ने अपने जीवन काल में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन मैं नहीं समझता कि गांधी इसको उपलब्धि मानते हैं। तो ये थी आज के दिन यानी 15 अगस्त 1947 में जब
दिल्ली में लोग खुशियां मना रहे थे, तो उस वक्त हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश में सुख शांति के लिए वहां उपवास कर रहे थे और लोगों को समझा रहे थे एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाने के लिए। तो ये छोटी सी घटना उनके जीवन की जो एक उपदेश देता है कि आज भी हम देश के अंदर भाईचारा कायम करने के लिए कुछ ऐसे काम कर सकते हैं कि जिससे देश के अंदर भाईचारा कायम हो। और जिस तरह के उपद्रव आए दिन हम लोग देखने को मिलता है, लोगों को समझा करके वापस से देश में शांति को बहाल कर सकते हैं। जिस तरह की खाई हिंदू मुस्लिम समाज के बीच में बढ़ गई है, वो चाहे जिनके द्वारा भी बढ़ी हो, लेकिन समाज में से निकल करके कुछ व्यक्ति को आना चाहिए कि वो समाज को वापस से शांति की ओर और जो खाई बढ़ी है उस खाई को पाटने के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।